भक्तों को निवृत्ति के लिए ये उपदेश है। प्रहलाद महाराज इनको उपदेश दे रहे हैं। जो लोगों भगवान के भक्त लोग हैं उनकी स्तुति है, वो वस्तुतः बद्ध जीवों जो भक्तिकारी लोग हैं उनके लिए उपदेश है। इससे बढ़कर उपदेश और क्या हो सकता है? मतलब कतई उन सुख के सामने भक्तों को देखना नहीं चाहिए। हाँ? क्यों नहीं देखना चाहिए? उसको कहते हैं मृग तृष्णा रूपा। मृग तृष्णा आप सब समझते हैं। वहां जाते हैं तो उधर जल दिखाई पड़ता है मृग को, उसी प्रकार व्यक्ति को आगे सुख दिखाई पड़ता है। वो सुख है बे नहीं, अगर होता था मिल जाता था, है ही नहीं तो कहां से मिलेगा? जैसे जल है ही नहीं, वो जल का भ्रांति मात्र है, उस प्रकार सुख का भ्रांति मात्र है। इसलिए भक्तों को उधर दृष्टि नष्ट करने के लिए नहीं देखना चाहिए, इससे नष्ट दृष्टि होती है। कामना कभी नहीं करनी चाहिए, भौतिक सुखों की संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान की कृपा से जो हमको मिला है, जैसा भोग, जैसा समाज, सर्वश्रेष्ठ समाज मिला है, भक्तों का समाज। लेकिन अगर व्यक्ति के चित्त में अभाव उत्पन्न होता है तो इन श्रेष्ठ समाज को भी वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि चित्त में अभाव है। वो अभाव अपराध के लिए प्रेरित करता है। और भक्तों के बीच आने वाले व्यक्ति को कोई भय नहीं, एकमात्र भय है अपगत राध, जिससे राध यानी प्रेम अपगत हो जाएगा। अपराध, अपगत राध यस्मात् अपराध। वो केवल हमारे हृदय में जो एक असंतुष्टि है, और ये असंतुष्टि कामना के कारण होती है और कुछ नहीं। हमारी एक भिन्न कामना, भक्ति की कामना को छोड़कर के एक भिन्न कामना लेते हुए हम भक्त समाज में रहते हैं तो सुनिश्चित हम लोग अपराध करेंगे। नष्ट दृष्टि नहीं होते हुए भी अपराध करेंगे ही करेंगे। और एक रोड़ा आगे बनेगा, स्पीड ब्रेकर होगा। हम स्पीड ब्रेकर निर्मित करते जा रहे हैं अगर हम अपराध करते जाते थे। इसलिए नहीं मिला तब भी ठीक है, मिला तब भी ठीक है। संतुष्ट व्यक्ति वो सदैव भजन कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सदा संतुष्ट व्यक्ति ये कर सकता है। नहीं तो अभाव में हमको नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको वह नहीं मिला, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भी, संन्यास ले करके भी ये प्रॉब्लम आएगा। यस, हमको सम्मान नहीं मिला। हाँ? जिस सम्मान को गधे का मूत्र बताते, जहां बूंद गिरा नहीं वहां जलेगा गधे का पेशाब। लेकिन कामना, यस, असंतुष्टि, असंतुष्टि से ही उत्पन्न होता है। ये कामना जो है असंतुष्टि उत्पन्न करने वाला वस्तु है। सुनिए, आगे सुनिए। वो कहते स्तुति सुख मात्र, उसमें भी श्रवण मात्र का सुख है। कोई कामना करता है यश की तो केवल स्तुति सुखा, श्रवण मात्र का सुख है, उसमें सुख है बे नहीं। वो कहते हैं वस्तुतः सुख लेशस्या अपि भावात्, कहते हैं उसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है ना। यद्य तो विद्वान अपि जन इति विचार्य अपि न निर्विद्यते ततो मूर्ख किम एवेति भाव। बहुत सुंदर चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। वो कहते हैं कि देखिए इसमें थोड़ा भी सुख नहीं है, फिर भी विद्वान भी न निर्विद्यते, उनका चित्त भी इसी में लगा हुआ है। अब विद्वान माने थोड़ा बहुत जानकार या पूरा जानकार, लेकिन असंतुष्टि हृदय में है, अविद्वान है, उनको विद्वान नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ही नहीं। बुद्ध लोग समझेगा वो बड़ा विद्वान है, विद्वान नहीं है वो विद्यमान है।
विद्यमान है, जहां का है वो जहीं है वहीं है, विद्यमान है, विद्वान नहीं है। विद्वान व्यक्ति वो है जो हट करके बताता है, हट करके बताओ जरा, जानकार है, हट करके बताओ। ये कहते हैं कि विद्वान अभी न निर्विद्यत तो मूर्ख किम उतिथि भाव। फिर मूर्खों के लिए क्या कहना, विद्वान भी ऊपर हम चित्त नहीं होते, विद्वान भी उसी में लगे हुए, सुख भोग की लालसा में जिनका चित्त है, या कुछ यश भोग की लालसा जो व्यक्ति करता है तो वो उसी में जल रहा है, वो कामना उनको जलाती है। न कीदृश काम रूपानलम, ये काम रूपी दावानल जो है वो झुलसता है चित्त में। तो व्यक्ति जब इस प्रकार है तो कदाचित भूल से अगर आरती भी किसी के पास चला जाता है ना, अरे अरे ये उनके पास क्यों लेके गया, भाई हमारे पास लाना चाहिए था। कामानलम, इसको कामानल बोलते हैं। और कामना क्या है, जिस कामना को अपने हृदय में होते हुए व्यक्ति समझ पाता है कि मेरे लिए ठीक नहीं है, वो विद्वान है। बाकी चाणक्य पंडित नीतीश तो कितना भी जार करके भक्ति नहीं किया, सत्संग की महिमा जबरदस्त बताते हो, लेकिन उन्होंने सत्संग नहीं किया, उन्होंने भक्ति नहीं किया। विद्वान भी कर सकती, विद्वान भी खींचे जा रहे इसी में। और वो दावानल को, वो कामानल रूपन मधु लवेर सुख लेशे कहते हैं। उन मधु एकाध बूंद कहीं से माया दे देती है कुछ सुख को, उन मधुलव बोलते हैं। कदाचित बहुत भावना है, बहुत भावना है, और कोई एकाध पोस्ट मिल गई, आहा बोलते वाह, सफल हो गया जीवन, सफल हो गई भक्ति। क्यों? क्योंकि मैं कुछ पोस्ट प्राप्त कर लिया, ठीक है अभी बढ़िया से अपराध करो। कामानल, ये काम रूपी दावानल, ये केवल बूंद सुख से बुझने वाला नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि समयन इति नहीं मधु लवेन अनल साम्यति प्रत्युत दीप्यते एवं। लेकिन जैसे जैसे मधु का बूंद अंदर गिरेगा ना, वो और ज्यादा कामना करता जाएगा, वो और ज्यादा दीप्ति युक्त होगा, बढ़ेगा आग। वो तो दावानल है लगा हुआ भीतर। उनका समन मात्र केवल निरपेक्ष भाव रख करके, कोई अपेक्षा नहीं रख करके जो कीर्तन करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, उनके चित्त से तिरोहित होगा, उनके चित्त से। निरपेक्ष जो भजन करते हैं, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं, और जिनका भजन चालू है, निरपेक्ष भजन, इसमें काम लेगा। इसलिए कहते हैं प्रहलाद अपनी शिक्षा में, तस्माद् अर्थे कर्माणि विद्वान मानी असक्रिन नरः, कहते तस्माद् दृष्ट सुता दूषणम परम भक्ति की ईशम भजता आत्मलब्धे। कहते हैं कि ऐसे भगवान में कोई दोष दिखा नहीं जाता। संसार के कोई भी सुख दूषित है, स्वर्ग सुख दूषित है, यहां का सुख दूषित है, सब कुछ दूषित है, क्योंकि माया का दोष पड़ा हुआ है कि उसमें ये कामानल पड़ा हुआ है, वस्तु के भीतर कामानल है, और उनको लेकर के और कामना उत्पन्न होने वाली है। उससे कैसे शांति मिलेगा? वो कभी मिल नहीं सकता। लेकिन कहते हैं तस्मात् दृष्ट सुत दूषणम,
अदूषणम दृष्ट सुत, लेकिन भगवान में कतई ऐसा दोष को देखा नहीं गया किसी ने और सुना भी नहीं। ऐसे भगवान का परम भक्ति एक ईशम, उन ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की कहते हैं सर्वोच्च भक्ति अर्थांत प्रेमा भक्ति में कोई लग जाता है तो आत्मलब्धये, वह आत्मलाभ कर लेगा। आत्मलाभ क्या है? आत्मलाभ क्या है? आनंद, जिसकी लालसा हमको है वो आनंद लाभ आत्मलाभ है, वो आत्मलाभ कर लेगा। बाकी इसको छोड़ करके कहते हैं विद्वान अर्थे कर्माणि विद्वान मानी असकृत नरः। बोले कितना भी बड़ा विद्वान है और बड़े बुद्धिमान व्यक्ति बारंबार कर्मों को कर करके भी न कहते करोति यतो विपर्यासम अमोघम विविंदते फलम, सुनिश्चित उनको जो चाहिए उनसे विपरीत फल ही मिलेगा और सुनिश्चित मिलेगा। अमोघम का अर्थ सुनिश्चित मिलेगा, विपर्यास माने विपरीत फल। भगवान की भजन के बिना अगर कोई व्यक्ति कुछ चाहता है और विद्वान भी है और बारंबार कर्म भी करता है, इस पर भी उनके इच्छित वस्तु से विपरीत फल पाएगा, सुनिश्चित पाएगा, कोई डाउट नहीं है। हरे कृष्णा।